दोस्तों फिर उन चारों राक्षसों के कस कर पकड़े होने के बाद भी वानर श्रेष्ठ अंगद वेग से उछल पड़े और उस महल की छत पर चढ़ गए। अंगद के उछलने के वेग से झटका खाकर वे चारों राक्षस रावण के देखते देखते पृथ्वी पर गिर पड़े। तदनंतर वाली कुमार अंगद रावण की महल की छत पर पैर पटकते हुए घूमने लगे। अंगद के पैरों से आक्रांत होकर वह महल की छत रावण के देखते देखते फट गई। अपने महल की छत टूटने से रावण को बड़ा क्रोध हुआ, परंतु विनाश की घड़ी आई देख वह लंबी सांस छोड़ने लगा। इस प्रकार महल की छत तोड़कर वानर श्रेष्ठ अंगद ने अपना नाम सुनाते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया और वे आकाश मार्ग से उड़ चले। राक्षसों को पीड़ा देते और समस्त वानरों का हर्ष बढ़ाते हुए अंगद वानर सेना के बीच भगवान श्री राम के पास लौट आए। इसी समय सुग्रीव की आज्ञा से वानर वीर सुषेण ने इच्छानुसार रूप धारण करके बहुसंख्यक वानरों के साथ लंका के सभी दरवाजों को अपने काबू में कर लिया और बारी बारी से उन सब पर विचरने लगे, जिससे सभी द्वारों का समाचार मिलता रहे। लंका पर घेरा डालकर समुद्र तक फैले हुए उन वानरों की 100 अक्षोणी सेनाओं को देख राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। उस समय लंका की चार दीवारी और खाई सारी की सारी वानरों से व्याप्त हो रही थी। यहाँ देख कितने ही राक्षस भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। राक्षसों का वह कोलाहल सुनकर रावण के योद्धा बड़े बड़े आयुध हाथों में लेकर सब ओर विचरने लगे। तदनंतर उन राक्षसों ने रावण के महल में जाकर यह निवेदन किया कि वानरों के साथ भगवान श्री राम ने लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। लंका को घेरे जाने की बात सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ और वह नगर की रक्षा का पहले से दुगुना प्रबंध करके महल की अटारी पर चढ़ गया। अटारी से रावण ने देखा कि पर्वत, वन और काननों सहित सारी लंका सब ओर से असंख्य वानरों से घिरी हुई है। यह देख रावण इस चिंता में पड़ गया कि इन सब का विनाश कैसे होगा। इधर भगवान श्री राम ने वानरों को राक्षसों का वध करने के लिए आज्ञा दे दी। भगवान श्री राम के इस प्रकार आज्ञा देते ही वानरों ने अपने सिंहनादों से वहां की धरती और आकाश को गुंजा दिया। वे वानर पर्वतों के बड़े बड़े शिखर उठाकर और वृक्षों को उखाड़कर प्रहार करने के लिए खड़े थे। रावण के देखते देखते वानर सैनिक तत्काल लंका के परकोटों पर चढ़ गए। वे सभी वानर वृक्षों, पर्वत शिखरों और मुक्कों से असंख्य परकोटों और दरवाजों को तोड़ने लगे। उन वानरों ने स्वच्छ जल से भरी हुई खाइयों को धूल, पर्वत शिखर, घास फूस और काठों से पाट दिया। फिर तो सहस्त्र वानर यूथपति उस समय लंका के किले पर चढ़ गए। बड़े बड़े विशालकाय वानर सोने के बने हुए दरवाजों को धूल में मिलाते, ऊंचे ऊंचे गोपुरों को डहाते, उछलते कूदते एवं गरजते हुए लंका पर धावा बोलने लगे। भगवान श्री राम की जय हो, महाबली लक्ष्मण की जय हो और राजा सुग्रीव की भी जय हो, ऐसी घोषणा करते और गरजते वानर लंका के परकोटे पर टूट पड़े। इसी समय वीरबाहु, सुबाहु, नल और पनस ये वानर यूथपति लंका के परकोटे पर चढ़कर बैठ गए और उन्होंने वहां अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। बलवान कुमुद 10 करोड़ वानरों के साथ ईशान कोण में रहकर लंका के पूर्व द्वार को घेरकर खड़ा हो गया। उसकी सहायता के लिए अन्य वानरों के साथ पनस और प्रघस भी वहां आकर डट गए। वीर शतबली ने 20 करोड़ वानरों के साथ दक्षिण द्वार के आग्नेय कोण में पड़ाव डाल दिया। तारा के पिता सुषेण ने करोड़ों वानरों के साथ पश्चिम द्वार के नैऋत्य कोण में आक्रमण करके उसे घेर कर खड़े हो गए। वायव्य कोण में खड़े वानर राज सुग्रीव उत्तर द्वार को घेर कर खड़े भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सहायता करने लगे। लंगूर जाति के महापराक्रमी वानर गवाक्ष 1 करोड़ वानरों के साथ भगवान श्री राम के एक बगल में खड़े हो गए। इसी तरह ऋक्षराज ध्रुम 1 करोड़ भयानक क्रोधी रीछों को साथ लेकर भगवान श्री राम के दूसरी ओर खड़े हुए। कवच आदि से सुसज्जित विभीषण हाथ में गदा लिए
अपने मंत्रियों के साथ वहीं आकर डट गए जहां भगवान श्री राम विद्यमान थे। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गंधमादन सब ओर घूम घूमकर वानर सेना की रक्षा करने लगे। इसी समय अत्यंत क्रोध में भरे हुए राक्षस राज रावण ने अपनी सारी सेना को तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। रावण के मुख से बाहर निकलने का आदेश सुनते ही राक्षसों ने सहसा बड़ी भयानक गर्जना की। साथ ही लाखों गंभीर घोष वाले शंख बजने लगे। तत्पश्चात वानर सैनिकों ने सब ओर बड़े जोर से सिंहनाद किया, जिससे छोटे बड़े शिखरों और कंदराओं सहित मलय पर्वत गूंज उठा। इस प्रकार हाथियों के चिंगाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने, रथों के पहियों की घरघराहट एवं राक्षसों के मुख से प्रकट हुई आवाज के साथ ही शंख और दुंदुभियों के शब्द तथा वेगवान वानरों के निनाद से पृथ्वी, आकाश और समुद्र निनादित हो उठे।